हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज और बड़ी न्यूज है जर्मनी से। जर्मनी टेक्निकल रिसेशन के अंदर आ गया है। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करके चले तो वहां पर डिक्लाइन आया है और डेटा हमको ऐसा बता रहा है और ये बुरी चीज है जर्मनी के लिए। अगली खबर नाइका के लिए है। नाइका के लिए एक बुरी खबर है मेरे हिसाब से, कई लोग इसको अच्छा भी ट्रीट कर सकते हैं। नाइका का जो रेवेन्यू है वो 34% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पर उनका जो प्रॉफिट है वो 72% घटता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टर 4 के अंदर 2.41 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इन्होंने। बहुत कम नंबर है मेरे हिसाब से, जितनी बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से। हम ज्यादा पैट रिपोर्ट कर लेते हैं, पर हम तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। अभी रिसेंटली फाल्गुनी नायर जी, जो कि नाइका की सीईओ भी है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पे उनसे पूछा गया अभी बहुत सारी आपकी मैनेजमेंट ने छोड़ा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा हमको ओवरनाइट कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, हम अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के जाना था इसलिए छोड़ गए। पर रिलायंस भी इसके अंदर एंटर कर रहा है और ये स्पेस, अगर आप सिर्फ इतने कम प्रॉफिट के अंदर ऑपरेट कर रहे हो ना, रिलायंस इंडस्ट्री को खा सकता है। अगली खबर डेट सीलिंग क्राइसिस की है, तो अभी भी ये रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिखा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। डेट सीलिंग क्राइसिस है क्या? बेसिकली यूएस ने लोन चुकाना है, उसके लिए उनको और लोन लेना है और उस लोन को लेने के लिए एक गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर रखी है कि आप इससे ज़्यादा उधार नहीं ले सकते। अब वो उधार वाली लिमिट फुल हो चुकी है, तो अब उनको जितना भी काम धंधा करना है उधार के ऊपर, उसके लिए उनको लोन लेना है, पर लोन लेने के पैसे नहीं है। तो अगर वो लोन नहीं चुका पाएंगे, तो अभी हमने सुना था ना पाकिस्तान के पास में पैसे नहीं है चुकाने के लिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ इतने टाइम का ही पैसा रह गया है। बांग्लादेश के साथ भी हमने सुना था, श्रीलंका के साथ भी सुना था, हम यूएस के साथ भी यही सुन रहे हैं। कई लोगों का कहना है 1 तारीख तक का ही आखिरी टाइम है, 5-6 दिन के अंदर पता लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं पीयूष गोयल जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है ना, कितना भी बुरा हो जाए हमारे पास में 5 से 6 साल के फॉरेन रिजर्व पड़े हैं सेफ गार्ड के लिए। ये अच्छी चीज है, फॉरेन रिजर्व बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। जहां पूरी ग्लोबल इकोनॉमी घट रही है, यहाँ पर इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो मार्केट को डिफाई करके आगे बढ़ रहा है। इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है अगर हम डेटा की मान के चले तो। अगली खबर 2000 के नोट की है, तो अब भाई सबके सब 2000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो बैंकों के पास में छोटे नोट ही खत्म हो गए हैं। बेसिकली लोग आ रहे होंगे 500 का नोट और 100 का नोट। अब कई लोगों को ये भी डर लग रहा है 500 का नोट भी बंद ना कर दे, इसलिए वो 100 के नोट के ऊपर भी ज्यादा रिलाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चक्कर में बहुत बवाल हो रखा है। बाकी मुझे लगता है कि 500 का नोट शायद नहीं बंद होगा। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया के अंदर और एआई की दुनिया के अंदर एक बड़ी चीज हो रही है। जो ओपन एआई के सीईओ है सैम जी, उनकी एक कंपनी है जो उन्होंने कुछ साल पहले शुरू करी थी, उसके अंदर अब वो पैसा जुटा रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का नाम है वर्ल्ड कॉइन। वर्ल्ड कॉइन बेसिकली एक क्रिप्टो कॉइन है। ये इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये काम करने वाले हैं आपकी आइरिस स्कैनिंग के ऊपर। तो बेसिकली उनका कहना है, मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि फ्यूचर के अंदर एआई इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, तो बहुत सारी बॉट एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाएगी। आज के टाइम पे जिनको नहीं पता, 50-60% से ज्यादा इंटरनेट का जो ट्रैफिक है वो बॉट ट्रैफिक है। तो अभी तो बहुत छोटी दुनिया है, फ्यूचर में जब एआई इतना पावरफुल हो जाएगा तो हो सकता है बहुत सारा बॉट ट्रैफिक इंटरनेट पे घूम रहा हो। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी के अराउंड होने वाला है, कि एक बंदा ह्यूमन है या फिर एआई है या कंप्यूटर है, रोबोट है। तो उसके लिए उन्होंने एक कैमरा टाइप बना रखा है, ओप कह रहे हैं उसको, तो उससे वो आइरिस स्कैन करेगा और उससे वो डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात, किसी भी क्रिप्टो की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडॉप्शन। तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि तुम अपना आंखों का स्कैन कराओ और हमसे $25-30 के ये कॉइन्स ले जाओ। अभी के टाइम पे कोई कॉइन का रेट तो पता नहीं है किसी को, तो इनके हिसाब से जो करंट रेट है उसके हिसाब से दे रहे हैं। अब फ्यूचर के अंदर ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी घटेगी कोई नहीं कह सकता। बाकी सैब है इसके ऊपर, तो हो भी सकता है कि कुछ बड़ा इस पे उछाल आए जब ये खुले। अब इसके ऊपर चैलेंजेस भी है अगर देखा जाए तो। ये आप अब पहली बात अपनी आइरिस स्कैन दे रहे हो आप, तो फ्यूचर के अंदर आइरिस स्कैन वाली जितनी भी ऑथेंटिकेशन होगी वो सारा का सारा डेटा लीक हो सकता है। पर कहानी ये है कि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसके अंदर आपकी आइरिस का जो डेटा है उसको चोरी नहीं करते, एक हैश डेटा नंबर की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, उससे वो डिटेक्ट कर लेंगे कि यही बंदा है या फिर नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। पर अगेन बहुत सारे लोग प्राइवेसी कंसर्न दिखाने वाले हैं, मैं क्यों दूं, और देखते हैं एडॉप्शन आता है या नहीं आता, क्योंकि अभी मेरे को लगता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि डरने वाली बात क्या है, एआई की दुनिया के अंदर आज के टाइम पे रोबोट्स बन रहे हैं। अब चैट जीपीटी जैसी चीज़ें आ गई है जिसके बाद में बहुत सारी नॉलेज है, वॉइस वाले टूल आ गए हैं।
अब बॉडी देनी है, अब आपको बॉडी बना रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अभी एक कंपनी है फिगर करके, उन्होंने $70 मिलियन रेस किया है ह्यूमनाइड रोबोट बनाने के लिए। बढ़िया चीज है ना। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो उन्होंने बुलाया है कि हमको जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी के 9% से नीचे लेके आनी है। अभी करेंटली 14 से 16% है, उसको इतना नीचे लेके आना, सिंगल डिजिट। ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। बेसिकली इंफ्रा जो डेवलप किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वोड अच्छी होगी तो लॉजिस्टिक शायद अच्छा सस्ता पड़ेगा हमको। लेट्स सी, क्योंकि लॉजिस्टिक सस्ता पड़ेगा तो ई कॉमर्स ऑनलाइन जो हम बातें कर रहे हैं ना, जो नया बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आएगा, दुनिया के अंदर आ चुका है, इंडिया के अंदर ऑनलाइन वाला भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी आपको लग रहा है यार ऑनलाइन तो मेरे लिए बहुत कॉमन है, भाई हम Tier 1 Tier 2 सिटीज के हैं, Tier 3 Tier 4 में जाके देखो, वहां पे भी अभी उस लेवल का ऑनलाइन नहीं है। अगली खबर LIC की है। तो LIC की जो इन्वेस्टमेंट थी अडानी ग्रुप के अंदर वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। रीजन यही है, अडानी ग्रुप के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, इसलिए कहीं ना कहीं इनको फायदा हुआ है। अगली खबर UBS की है। तो UBS ने अभी रिसेंटली क्रेडिट सूस को एक्वायर किया था, डूब रहा था। उन्होंने अभी बहुत टाइम पहले क्रिटिसाइज भी किया इस बात को, और वो कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं कि हमको वो कंपनी सही नहीं लग रही थी, हम पे प्रेशर करके दिलाया गया, ये किया गया, वो किया गया। अब कंपनी एक्वायर करते हो स्टाफ भी आता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम एक्वायर तो कर रहे हैं, पर जो हम स्टाफ को लेने वाले हैं ना उसके लिए बहुत हाई बार रखने वाले हैं। रीजन ये है, उनका कहना है वो कंपनी का कल्चर कुछ भी हो सकता था, हमारे कल्चर के अंदर आके वो हमारी कंपनी खराब कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। ये कल्चर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है ना कंपनी के अंदर। आप किसी एक गंदी मछली को अपनी टीम के अंदर डालो, पूरा पूल खराब कर सकती है। और दूसरी साइड अगर हम सिलिकॉन वैली के बैंक की बात करके चले, तो सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर भी फायरिंग चलने वाली, जो पेरेंट कंपनी है वही बचा रही है बेसिकली सिलिकॉन वैली बैंक को। उन्होंने कहा भाई फायरिंग करनी है, अब फायरिंग का राउंड शुरू होने वाला है। कितने लोग निकाले जाएंगे कुछ नहीं पता, पर निकालने वाले हैं। अगली खबर, विप्रो के जो चेयरमैन है राशिद जी, उन्होंने 50% सैलरी कट लिया है। उनका कहना है क्राइसिस चल रहे हैं, फायरिंग चल रही है, फायरिंग के अंदर उन्होंने अपना सैलरी कट लिया है। अच्छी चीज़ है, लेना चाहिए। हमारी सैलरी नहीं, हम जैसे लोगों की। तो कई लोग पूछते हैं कि आप सैलरी कट ले रहे हो इस सिचुएशन में, मैं सैलरी लेता ही नहीं तो कट क्या होगी। ठीक है, तो अपन फ्री में काम करते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी ग्रोइंग फेज में ना, तो पैसा निकालने की जरूरत क्या है, कंपनी तो अपनी है। हमने कौन सी फंडिंग रेज कर रखी है, हमने कौन सी इक्विटी बांट रखी है कि भाई हमको पैसा मिलेगा, पैसा निकालते रहेंगे तो ये हो जाएगा वो जाएगा। सिंपल सी बात, पैसा री इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी ज़्यादा तेजी से बढ़ती है ना। अगली खबर लिंक्डइन से है। तो लिंक्डइन के ऊपर किसी ने पोस्ट डाला, तो वो डेलॉयट का एम्प्लॉय था और उसने एडॉल्फ हिटलर के बारे में बोल दिया कि भाई उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे अच्छी लगती है, फलाना का ना, एक पोस्ट बना रखा था मोटिवेशनल। उसके बाद लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, उसने अपनी प्रोफाइल डिलीट मार दी लिंक्डइन से। दिस इज बैड, ठीक है ना। मतलब सोशल मीडिया आपको पावर देती है कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। दिस डजंट मीन कि आप किसी को कुछ भी बोलो। हाँ, बंदा गलत बोल रहा है, और मेरे को ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव फ्रीडम ना, अपना ओपिनियन रखना, अपना ओपिनियन। देखो सिंपल सी बात, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मुझे देख रहे हो, आपको मैं पसंद हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपको रखना है नहीं रखना तो मत रखो, आप नीचे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे लड़ना, गाली गलौज करना, घर पलों पे आ जाना, ये दिस इज वेरी बैड। मैं कल ही एक सीरीज देख रहा था, मेरे को नाम याद नहीं है, उसके अंदर यही पॉइंट रखा हुआ था। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ी चीज तो है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैं आपको अच्छा लगता हूँ इसलिए तो फॉलो करते हो। अगर मैं आप मुझे अपना दोस्त भाई कुछ भी मानते हो और मैं आपको वो मानता हूं, तो यही रिलेशनशिप है। दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम क्या है। इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल बना देना, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर सोशल मीडिया इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये AI जब आएगा ना, अभी मानो या ना मानो, मैं भी यहाँ आप भी यहाँ, 3 से 4 साल के अंदर ना हमको AI कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे दिखने वाली है। मतलब मेरे जैसे क्रिएटर भी नहीं होंगे, AI क्रिएट करेगा कंटेंट। फिर देखना, फिर ये ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशन है ना, ये भी खत्म होते दिखाई देगी और लोग और टॉक्सिक हो जाएंगे। अगली खबर मोदी जी की है। तो मोदी जी ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन को इनवाइट करके आया है कि भाई आओ हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो, कि ये सेक्टर्स के अंदर, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर। अच्छी बात है और जरूरत है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की। अगली खबर हॉपस्कॉच की है, जो कि किड्स वेयर बनाता है, बच्चों के कपड़े बनाता है। मेरे अपने बच्चे के लिए भी वहीं से लिए रखा है, बहुत बार लिया हुआ है मतलब, और ठीक क्वालिटी है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेस करी है, Amazon और फेसबुक के को फाउंडर ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, ये अच्छी चीज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगली खबर मेट्रो ब्रांड्स की है। तो मेट्रो ब्रांड्स के शेयर्स प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि दिखाई दिया कि झुनझुनवाला ने भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। साथ में दिखाई दिया उनका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो है वो 35% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर उनके प्रॉफिट की बात करके चले तो 69 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट उन्होंने रिपोर्ट किया है। अगर हम कल की बात करके चले तो 6.63%
शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए थे और आज भी 6.40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है शेयर। बढ़िया है। अगली खबर गो फर्स्ट की है, तो गो फर्स्ट का रिवाइवल प्लान चल रहा है। डीजीसीए ने भी उनको कहा है बताओ 30 दिन के अंदर अंदर तुम किस तरीके से अपने आप को रिवाइव करने वाले हो। समझ में नहीं आ रहा रिवाइव कैसे कर रहे हैं, बैंकरप्सी के लिए फाइल करके रिवाइव कर रहे हो तुम, तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, पर ओवरऑल ऐसे डायरेक्शन दिख रही है कि गो फर्स्ट बच जाएगा। पर गो फर्स्ट की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है हमारी जब भी फ्लाइट उड़ेगी उससे पहले आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। तो अप्रैल के महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिल रही है एम्प्लॉयज़ को। अगली खबर वोडाफोन आइडिया के लिए बुरी खबर है। तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिए है, उन्होंने जो पिटीशन डाली थी 2000 करोड़ की जो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है उसके अगेंस्ट, तो इनको पे करना पड़ेगा। बेसिकली वो पेनल्टी लगाई गई थी कि इन्होंने टेलीकॉम लॉस का वॉयलेशन किया था। रिलायंस जियो को कुछ इंटरकनेक्शन चाहिए थे और इन्होंने वो डिनाई कर दिए, नहीं दे रहे भाई। इस चक्कर में कहा गया था कि तुम भाई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इसलिए ऐसा किया। तो ये बुरी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि वोडाफोन की अभी हमने 4-5 दिन पहले ही न्यूज़ में कवर किया था कि वोडाफोन ने तो कह दिया है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो चुकी है, वोडाफोन से पैसा आने नहीं वाला। गवर्नमेंट ने भी शेयर ले लिए थोड़े से, पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को तो लग रहा है डूबेगी कंपनी। बाकी मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, लड़ने मत लग जाना नहीं जो भाई तुमको क्या पता तुमको क्या पता। अगली खबर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया वर्ल्ड की ग्रोथ पोटेंशियल को बीट करता हुआ दिखाई देगा, इंडिया ग्रो करेगा। और सभी के सब ये कह रहे हैं, खाली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, हर कह रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इंडिया एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वाली कंट्री है इस टाइम पे। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट आज ऊपर बंद हुई, खुली नीचे थी, नीचे ही थी, अचानक ही रात मतलब बंद होने से पहले पहले बढ़ गई। अगर मैं ओवरऑल बात करके चलूं तो मेटल, रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल अच्छे परफॉर्म किए हैं, आईटी और ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं। हमारी करेंसी भी घटती हुई दिखाई दी है और आप मार्केट का हाल देख सकते हो किस तरीके से है, कौन टॉप गेनर कौन टॉप लूजर है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुद हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये आईफोन से शूट किया है मैंने, ठीक है, ना माइक लगा रखा है ना कुछ लगा रखा है, वैसे माइक लगा रखा है यहाँ पे, पर नॉर्मल कुछ एडिशनल कोई चीज़ें नहीं कर रखी मैंने सेटअप में, कोई लाइटें नहीं लगी हुई एडिशनल, ठीक है। कल वाली वीडियो में किसी ने बोला था ना कि भाई आईफोन 11 यूज़ कर रहे हो, इतना पुराना आईफोन 11 से वीडियो शूट की हुई है, शॉर्ट ऑन आईफोन प्रमोशन नहीं है, ठीक है। क्या चाहिए।